हाय बच्चों, आज क्लास 8th का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है। तो चलो हम एक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, कर्व का मतलब क्या होता है, ये समझते हैं। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चार, और क्वाड्रिलेटरल का मतलब चार तो हो गया। क्वाड्री का मतलब होता है चार और लेटरल का मतलब होता है चतुर्थांश। चतुर्थांश ये यानी कि कहने का मतलब है कि चार स्थान, यानी कि चार स्थान की बात करें तो एक लाइन को अगर हम कवर करते हैं तो चार लाइन से कवर करते हैं। अब यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं कि कर्व क्या होता है। कर्व के नाम देखे होंगे तो कर्व आपको नहीं लिखेगा, कर्व और उसके साथ अटैच कर देगा सिंपल कर्व। सिंपल कर्व, ये सिंपल कर्व लिखेगा। अब सिंपल कर्व क्या होता है, जब हम एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक लेके जाते हैं और उसको हम मिलाते हैं, वो स्ट्रेट हो या नॉन स्ट्रेट लाइन, नॉन स्ट्रेट लाइन, नॉन स्ट्रेट लाइन, तो हम इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास जो लाइन है वो हमारे पास कर्व है। अच्छा, कर्व कहाँ बनता है, तो प्लेन पे बनता है। कहाँ पे बनता है, प्लेन पे बनता है। अब प्लेन किसको बोलते हैं, तो प्लेन क्या होता है, पेपर जो है हमारे पास वो प्लेन सरफेस है। जैसे ये बोर्ड पे हम लिख रहे हैं तो ये प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस से एक हम लाइन को ड्रॉ करें तो ये कर्व के रूप में जाना जाता है। कैसा भी लाइन हो, ये ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है, तो वो हमारा कर्व होता है। हाँ, लेकिन ओवरलैप नहीं करना चाहिए। अगर वो ओवरलैप कर गया तो वो कर्व के रूप में नहीं जाना जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एक फिगर बनाए और ये इसको हम ओवरलैप कर दिए इस बिंदु पे, यानी कि इस पॉइंट पे, तो ये हमारे पास कर्व नहीं रहा। चलिए अब आगे चलते हैं कि इसका हम सिंपल कर्व किसको बोलते हैं, फिर कर्व कितने प्रकार का होता है वो हम बताते हैं। तो चलिए सिंपल कर्व, सिंपल कर्व यानी कि साधारण वक्र, साधारण वक्र। तो इसका मतलब है कि वेन यू ज्वाइन ए नंबर, नंबर ऑफ when you join of a number of a क्या पॉइंट विदाउट लिफ्टिंग, यानी कि उठाइए, विदाउट लिफ्टिंग पेन या तो पेंसिल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसी को हम बोलते हैं सिंपल कर्व। अब चलो इंग्लिश में लिखें तो हमको समझ में नहीं आया, तो क्या लिखा है, वेन यू ज्वाइंट ए नंबर ऑफ ए पॉइंट विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो चलिए अब इसका हम एग्जाम्पल देके समझते हैं, और हम क्या होता है सिंपल पॉइंट उसको देखते हैं। तो चलिए ये देखिए, हमारे पास जो एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट यहाँ है, बिना पेन उठाइए इसको मिलाना है, तो ये हो गया हमारे पास कर्व। ठीक है, ये हो गया कर्व। हो सकता है वो लाइन स्ट्रेट भी हो, तो इसको हम बोलते हैं कर्व। अब कर्व कितने प्रकार का होता है, तो कर्व जो होता है, कर्व दो प्रकार का होता है। कर्व कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है ओपन कर्व और एक होता है क्लोज कर्व, और एक होता है ओपन कर्व। तो चलिए क्लोज कर्व और ओपन कर्व को देखते हैं। तो ओपन कर्व क्या होता है, नोट सेम एंड एंड पॉइंट। ये देखो, ये हो गया है इन स्टार्टिंग पॉइंट और ये हो गया एंड पॉइंट, तो ये जो दोनों एक साथ नहीं रहना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे आया है तो ये अलग है और ये अलग है। अगर ये पॉइंट यहाँ है और इसी पे फिर एक पॉइंट आ जाता है, जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं
तो ए आके क्लोज कर दिया, यानी कि उसके अंदर कुछ एरिया कवर कर लिया, यहाँ पे एरिया कवर नहीं किया, तो इसी को बोलते हैं ओपन कर्व और क्लोज कर्व। अच्छा, एक और एग्जांपल दे देते हैं। सपोज दैट हम यहाँ से कोई स्टार्टिंग किए ऐसे 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 और यहाँ पे छोड़ दिए, तो देखो सेम पॉइंट पे दोनों नहीं आया, लेकिन अगर यहाँ से स्टार्ट किए और ये इस पॉइंट पे आ गया, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज कर्व और ओपन कर्व। अब आ जाते हैं हम पॉलीगॉन। अच्छा, पॉलीगॉन का फंडा थोड़ा अलग है। पॉलीगॉन में क्या होता है, ये हो गया पॉलीगॉन। पॉलीगॉन जो होता है, पॉलीगॉन को जनरली हम 4 भाग में बांटते हैं। अच्छा, पॉलीगॉन का पहले हम डिफिनीशन लिख देते हैं कि पॉलीगॉन क्या होता है। तो पॉलीगॉन जो होता है, पॉलीगॉन ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। अभी इसके पहले हम पॉलिनोमियल पढ़ाए थे, इसलिए वो मेरा जुबान पे आ जाता है। ये हो गया पॉलीगॉन। अच्छा, अब हमारा इसमें ये कहना है कि ये सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट आया, उसको हम समझते हैं। तो लाइन सेगमेंट का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन, यानी कि सीधा लाइन रहना चाहिए। तो आप बोलिए कि इसका एग्जाम्पल दीजिए। देखिए, इसका एग्जाम्पल हम दे देते हैं। तो देखिए, सीधा ए हुआ, ए हो गया सीधा। अब अगर कोई आदमी आया ऐसे किया और ऐसे कर दिया, तो ये हमारा क्या होता है, पॉलीगॉन नहीं है, और ये पॉलीगॉन है। इसी तरह से अभी एक और एग्जांपल दे देते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए ऐसे है तो ये पॉलीगॉन है, लेकिन अगर एक आदमी आया ऐसे और ऐसे बना दिया, यानी कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं फॉलो हुआ, ई वर्टेक्स से लेके ए वर्टेक्स तक स्ट्रेट लाइन नहीं फॉलो हुआ, तो उसको हम पॉलीगॉन नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पॉलीगॉन जो है, पॉलीगॉन को 4 पार्ट में बांटा है। 4 पार्ट में बांटा है, तो चारों पार्ट का हम नाम लिखते जाते हैं। देखिए, पॉलीगॉन को हम 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। ये पहला पार्ट को हम डिस्क्राइब करते हैं। तो ये है कॉनकेव पॉलीगॉन। और कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है? कॉनकेव पॉलीगॉन ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसके अंदर इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, पहला हम बता देते हैं। देखिए, पहला मोर देन 180 डिग्री इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। अब बोलिएगा थोड़ा हमको एग्जाम्पल दीजिए। तो चलिए, इसका एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। देखिए, 1 इंटीरियर एंगल बोला है, इसका मतलब है कि अंदर का जो एक इंटीरियर एंगल होगा वो 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए। तो चलिए, एक ले लिए लाइन यहाँ से, एक लाइन यहाँ से लिए, और देखिए इसको हम थोड़ा और से फिगर अच्छा से बना देते हैं कि एक यहाँ से लिए, एक यहाँ से लिए, और एक ऐसे और एक ऐसे। देखिए, अभी जो यहाँ पे एक वर्टेक्स है, यानी कि एक साइड, 2 साइड, और ये तीसरा साइड, और ये हो गया चौथा साइड। तो ये सब क्या है, 180 से छोटा है, लेकिन एक एंगल इसका 180 डिग्री से अधिक है। पहला पॉइंट आप ये लिख दीजिएगा कि मोर देन 180 डिग्री 1 इंटीरियर एंगल, यानी कि अंदर की एंगल की बात कर रहा है। दूसरा इसका देख लीजिए, दूसरा इसका प्रॉपर्टी क्या है? दूसरा प्रॉपर्टी है कि इसका जो डायगोनल होना चाहिए,
डायगोनल वो एक्सटीरियर में होना चाहिए, एक्सटीरियर में होना चाहिए, एक्सटीरियर में होना चाहिए, एक्सटीरियर। अब ये कैसे होता है, तो देखिए यहाँ से अभी हम वो जो पहला वाला फिगर बनाए थे वही फिगर हम बना रहे हैं, फिगर हम वही बना रहे हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझा देते हैं। ये लिए हैं और ये लिए हैं, ये लिए हैं। अभी हम यहाँ से ये ऐसे और ये ऐसे, ये हो गया, ये हो गया। तब देखिए इसका डायगोनल क्या कहता है, डायगोनल का डेफिनेशन अभी हम लिखाने जा रहे हैं। तो डायगोनल देखिए, डायगोनल बोलता है कि कंसेक्यूटिव वर्टेक्स में छोड़ देना है, यानी कि नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स में आ जाएगा। सीधा सा हिंदी में बोले तो एक वर्टेक्स को छोड़ के दूसरा वर्टेक्स को जो मिलाते हैं वही उसका डायगोनल होता है। तो देखिए ये वर्टेक्स हुआ, ये छोड़ दिए और दूसरा में मिलाएं, तो ये हमारा जो डायगोनल बना है वो इंटीरियर साइड में है, यानी इसके अंदर नहीं है, तो इसको दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। चलिए अब अगला चलते हैं, अगला हम देखते हैं। अगला जो हमारा है वो है, ये तो पहला आ गया था हमारे पास कॉनकेव, कॉनकेव। दूसरा जो है हमारे पास कॉन्वेक्स, जैसे लेंस में पढ़ते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, पॉलीगॉन। ये कॉनकेव पॉलीगॉन था। अच्छा कॉनकेव पॉलीगॉन तो हमने देख लिया, और कॉन्वेक्स में देखते हैं। कॉन्वेक्स का पहला प्रॉपर्टी है कि इसका इनसाइड जो एंगल होगा वो लेस देन 180 डिग्री होगा। जैसे देखिए ये बनाएं, ये बनाएं, ये बनाएं, ये हम बना दिए और ये बना दिए। ये क्या है, ये हमारे पास कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। तो इसका एंगल जो है 180 डिग्री से कम है, ये भी 180 डिग्री से कम है। अच्छा 180 डिग्री कैसे होना चाहिए, जब एक स्ट्रेट लाइन बन जाए और उससे थोड़ा सा ज़्यादा दूर तक बेंड करने लगे तो उसको हम बोलते हैं। अगला देखिए, अगला हम देखते हैं, अगला क्या होता है दूसरा। पहला प्रॉपर्टी तो हम पहला प्रॉपर्टी नहीं लिखें, पहला प्रॉपर्टी लिख देते हैं कि वन एक्सटीरियर, या ऑल एक्सटीरियर लिख दीजिए, वन नहीं सभी होगा, ऑल एंटीरियर, ऑल एंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री। ये पहला प्रॉपर्टी। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी है कि इसका डायगोनल जो होगा, डायगोनल जो होगा इनसाइड में डायगोनल होगा, आउटसाइड में नहीं होगा। डायगोनल आर इनसाइड, डायगोनल आर प्रेजेंट इनसाइड। डायगोनल कहाँ होगा, डायगोनल आर प्रेजेंट इनसाइड। अब ये दिखा देते हैं कि डायगोनल आर प्रेजेंट इनसाइड कैसे होगा। तब देखिए डायगोनल इनसाइड कैसे प्रेजेंट होगा। तो सपोज दैट मान लीजिए हम एक फिगर बनाए हैं, ए बना दिए, ए बना दिए और यहाँ से ए बना दिए। तो हम अभी बताए थे कि डायगोनल का जो होता है एक वर्टेक्स छोड़ के, मान लीजिए 1 2 3 4 5, तो एक से स्टार्ट किए तो दूसरा को छोड़ देना है, तीसरा में मिलाना है। अच्छा 2 से स्टार्ट किए तो तीसरा को छोड़ देना है। ये आपका डायगोनल हो गया, ये आपका डायगोनल हो गया। तो ये डायगोनल जो होना चाहिए अंदर में होना चाहिए, उसका बाहर में डायगोनल नहीं होना चाहिए। चलिए ये हम देख लिए। अब थोड़ा सा डायगोनल बहुत देर से आ रहा है, इसका डायगोनल का डेफिनेशन देख लेते हैं कि डायगोनल का डेफिनेशन क्या होता है। तो डायगोनल का डेफिनेशन जो है हमारे पास, आप बुक खोल के देखिएगा तो बुक में भी दिया हुआ है। बुक में आपको वहाँ पे सीधा लिखा हुआ है डायगोनल का डेफिनेशन। डायगोनल का डेफिनेशन 3.22 डायगोनल में दिया हुआ है। तो लिखा है डायगोनल जो होता है, डायगोनल तो लिखा है डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स। यहाँ पे पॉइंट प्रॉब्लम होता है आपको कि कंसेक्यूटिव क्या मतलब क्या होता है। कंसेक्यूटिव और एक होता है नॉन कंसेक्यूटिव, नॉन कॉन्सिक्यूटिव। तो बता देते हैं, जब कॉन्सिक्यूटिव की बात करें तो कॉन्सिक्यूटिव जो होता है वो लगातार होता है। इसका मतलब क्या होता है, लगातार। जैसे एग्जांपल दे तो 1 2 3 4 5 6। और नॉन कॉन्सिक्यूटिव जो होता है वो होता है अल्टरनेट करके। अगर हम नॉन कॉन्सिक्यूटिव के बारे में लिखें तब देखिए नॉन कॉन्सिक्यूटिव क्या कहता है कि 1
अगर आया तो 2 को गैप करना है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 3 लिख दिए तो 4 को गैप करना है तो 5 हो जाएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल चलते जाएगा 1 3 5 7 9, ये हो गया नॉन कंसेक्यूटिव। अच्छा, अब वर्टेक्स आया तो जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है तो इसमें 3 वर्टेक्स है, 1 वर्टेक्स 2 वर्टेक्स 3 वर्टेक्स। और एक भी आ तो और भी जान लीजिए कि ट्रायंगल में डायगोनल नहीं होता है, जब ट्रायंगल में एक अल्टरनेट कीजिएगा तो साइड के रूप में आ जाता है। ये हमारा हो गया पॉलीगॉन का इंट्रोडक्शन। अब आया है इसमें एक आया है एक्सटेरियर और दूसरा है इंटीरियर। तो अभी हम एक्सटीरियर के बारे में समझा जाए। सपोज दैट एक मेरे पास कोई कर्व है तो कर्व का बाहर वाला पार्ट, कर्व ये तो इनसाइड हो गया और ये आउटसाइड हो गया। तो जो आउटसाइड का पोर्शन होता है, एरिया होता है, उसको बोलते हैं एक्सटीरियर, और जो अंदर का इसको बोल देंगे एक्सटीरियर, और जो अंदर का पोर्शन है उसको बोलते हैं इंटीरियर। यही आपका है। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा इस तरह से कि डायगोनल जो होता है वो किससे निकाला जाता है। सपोज दैट हमारे पास कोई पॉलीगॉन है तो उसका डायगोनल कितना होगा, उसका एंगल कितना होगा, तो हम अभी बताने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि पहले हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितना होता है। पहला प्रॉपर्टी है कि 3 वर्टेक्स होता है, पहला वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा 3 एंगल होता है, 3 एंगल। अच्छा, 3 साइड होता है। उसी तरह से सब में आपका प्रॉपर्टी है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। अब अभी देखिए एक और एग्जांपल दे देते हैं। सपोज दैट एक हमारे पास रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल है तो 4 एंगल, 4 साइड, 2 डायगोनल। अच्छा, यहाँ पे वर्टेक्स कितना होगा, 4 वर्टेक्स, 1 2 3 4। ये हमारे पास जो वर्टेक्स है A B C D, और 4 वर्टेक्स कौन है, A B C D, ये 4 वर्टेक्स है। तो आपको ये जरूरत पड़ेगा अभी सॉल्यूशन में, जब हम 1.1 का सॉल्यूशन करवाएंगे तो इसमें आपको जरूरत पड़ेगा। अब आते हैं मेन जो है, अभी हम आपको बताए हैं कॉनकेव पॉलीगॉन बता दिए, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बता दिए। अभी तीसरा टाइप का जो है रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन ऐसे पॉलीगॉन होते हैं, इसका प्रॉपर्टी देख लीजिए, प्रॉपर्टीज, रेगुलर पॉलीगॉन का प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। तो रेगुलर में मतलब कि यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिए तो इसका होता है सेम एंगल, यानी कि एंगल जो होना चाहिए सब बराबर होना चाहिए, सेम एंगल एंड सेम साइड, ये होता है। जैसे ये साइड भी बराबर होना चाहिए तो इसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। उसी तरह से हम ले लेते हैं स्क्वायर, जैसे हो जाएगा तो स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है, इन साइड का एंगल भी 90 डिग्री होता है। तो चलिए अब आगे आते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन। चलिए अब देखते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन। इरेगुलर का मतलब होता है, इरेगुलर का नाम से ही पता चलता है कि इरेगुलर मतलब छोड़ के, यानी कि अगर छोड़ के बोले तो एक समान होगा एक असमान होगा। यानी कि इरेगुलर पॉलीगॉन में ऐसा होता है कि पहला इसका प्रॉपर्टी जो है ना कि नॉट सेम एनी साइड, नॉट सेम एनी साइड। अगर एनी को हटा दे सकते हैं क्योंकि कोई एक साइड अगर सेम हो जाएगा तो वो इरेगुलर में ही होगा। चलिए, नॉट सेम साइड, और दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो जो होगा उसमें क्या होगा, इसका एंगल जो होगा, अंदर का एंगल जो होगा वो भी सेम नहीं होगा, नॉट सेम एंटीरियर एंगल, नॉट सेम एंटीरियर एंगल। चलिए, ये 4 प्रकार का पॉलीगॉन था। तो 4 प्रकार में कैसा है, फिर से एक रिव्यू दे देते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला था कॉनकेव,
कॉनकेव में क्या था, कॉनकेव, केव मतलब होता है धंसा हुआ। तो देखिए फिगर से भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे देखिएगा तो ये धंसा हुआ पोर्शन है, ये क्या है, धंसा हुआ पोर्शन है, ये वाला पार्ट जो है धंसा हुआ है, ये कॉनकेव है। लेंस में भी वैसा ही होता है, मतलब जब लेंस बनाइएगा तो देखिए ये जो है कॉनकेव लेंस में जाना जाता है। अगला देखिए ये हो गया कॉन्वेक्स, वेक्स मतलब होता है उठा हुआ। तो इसमें जब देखिएगा तो ये आपका उठा हुआ पोर्शन है, यानी कि बिखरा हुआ। हो सकता है ये ऐसे भी हो, एक कॉनकेव में आता है। तो फिर तीसरा क्या आया, तीसरा आया रेगुलर। तो रेगुलर में देखिएगा तो यहाँ पे क्या था, सेम साइज और सेम एंगल था। तो देखिए ये और ये सेम था, ये तीनों एंगल सेम था। चौथा में देखिए तो इरेगुलर में था कि ना तो कोई इसका साइड सेम था ना तो कोई एंगल सेम था। देखो ये एंगल ये एंगल ये एंगल तीनों अलग अलग है, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड तीनों एंगल अलग अलग है। अब अगला जो आते हैं एस्ट्रियर और एंट्रियर का बात बोले थे, तो जब हम पॉलीगॉन की बात करते हैं तो पॉलीगॉन देखिए उसमें पहला प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल, जो एंगल 1 2 3 4 जो है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 की इक्वल होता है 360 डिग्री। अब यहाँ पे चलते हैं पॉलीगन की ओर। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंटीरियर, पॉलीगन की जब हम बात करेंगे तो देखिए एक हमारे पास पॉलीगन बनाने जा रहे हैं ए और थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं ए, और हमारे पास आ गया ए। अच्छा ये यहाँ पे देखिए ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ए एंगल, तो इसके साइड में आगे जाएगा तो ए एंगल आ गया, ये हमारे पास पॉलीगॉन हो गया। अच्छा इंटीरियर एंगल की बात करें तो ये हो गया इंटीरियर एंगल, ये हो गया इंटीरियर एंगल और ये हो गया इंटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर की बात करें तो ये हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4 5। एक्सटीरियर लिख देते हैं, एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, उसका वैल्यू भी होता है 360 डिग्री। लेकिन हमें कब परेशानी होता है, जब इंटीरियर एंगल की बात बोल देता है तब। तो चलिए अब देखते हैं इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल तो आपने देख लिया, इंटीरियर एंगल मतलब अंदर की ओर एंगल। तो चलिए ये मिटा देते हैं हम सब। अब आगे आते हैं, एक पेंटागन बनाते हैं। चलिए 1 2 3 4 और 5 और एक हो गया 6। तो देखिए इसका अगर हमको एंगल निकालने के लिए दे दे तो एंगल ऑफ एंगल ऑफ एंटेरियर, या फिर लिखिएगा एंटेरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, एंटेरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। तो इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कहता है कि n-2 इंटू 180 डिग्री। देखिए सबका निकल जाएगा। अभी हमको ये इसका पता नहीं कि ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल। पॉलीगॉन जो रहता है तो उसमें क्या होता है, सेम साइड होता है, साइड तो सब सेम है। तो साइड कितना है 1 2 3 4 5 6 7 है, 6 साइड है। कितना है 1 2 3 4 5 और ये 6 है। तो n इक्वल टू जो हो जाएगा नंबर ऑफ साइड, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ साइड कितना है, नंबर ऑफ साइड 6 है, तो यानी कि 6 - 2 इंटू 180। तो 6 - 2 4 इंटू 80। अब क्या होगा 18 4 = 72 और 0, इसका मतलब है कि इसका सम जो होगा एंगल वो 720 होगा। उसी तरह से पेंटागन को देख लेते हैं, जिसमें 5 साइड 1 2 3 4 और एक 5 हो गया। ठीक है 4 1 5 हो गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 एंगल है तो 5 साइड भी होगा। तो 5 - 2 इंटू 180, तो 3 इंटू 180 कितना हो गया 18 3 = 30। यहाँ पे सॉरी ये देखिएगा 18 5 है, 5 साइड है तो 5 साइड 1 2 3 4 5 में से 2 गया तो 3 180। तो 18 3 =
54 डिग्री हो जाएगा सम इसका। तो देख लीजिएगा, इस तरह से सबका एंगल निकालने के लिए हम बता दिए। और आगे मिलते हैं सॉल्यूशन नेक्स्ट टॉपिक पार्ट 2 में सॉल्यूशन करने जा रहे हैं 1.1 का। तो चलिए वो वीडियो देखने के लिए आपका लिंक हम दे देंगे शेयर में। चलिए थैंक यू।